हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मुकेश सर स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं NCERT गणित कक्षा 9 के लिए चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के दोस्तों में विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा ना देर करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राकृत संख्या के बारे में। तो देखिए, प्राकृत संख्या क्या होती है। गिनती वाली संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, या हम बोल सकते हैं कि 1 से अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कहेंगे। जैसे अगर हमें कोई चीज़ गिनने के लिए दे दिया जाए तो हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं दोस्तों, 1 से शुरू करते हैं और कहाँ तक जाते हैं, जब तक वो चीज़ ख़त्म ना हो जाए। तो यही है कहने का मतलब कि गिनती वाली जितनी भी संख्याएं हैं उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कहेंगे। जैसे अगर हम कोई चीज़ काउंटिंग कर रहे हैं, गिन रहे हैं, तो 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह हम गिनते हुए चले जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे दोस्तों, अनंत तक। तो कहने का मतलब यही है कि गिनती वाली संख्याओं को हम सीधे क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कहेंगे। या हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कहेंगे। उदाहरण के लिए दोस्तों, जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक दोस्तों, अनंत तक। तो ये दोस्तों आपका है प्राकृत संख्या। गिनने वाली संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अब दोस्तों, आगे हम समझते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। तो पूर्ण संख्या क्या होती है दोस्तों, कि प्राकृत संख्या के समूह में जीरो को और मिला देंगे तो वो समूह क्या बन जाएगा दोस्तों, पूर्ण संख्या का बन जाएगा। जैसे प्राकृत संख्या का समूह क्या था, 1 से लेकर अनंत तक था। तो ये जो समूह बनेगा ये क्या बनेगा, 0 से लेकर अनंत तक, यानी कि संख्याएं पूरी हो रही हैं, यानी कि 0 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे दोस्तों। उदाहरण के लिए जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक, यानी कि प्राकृत संख्या के समूह में जितने भी प्राकृत संख्या होती हैं उनके समूह में अगर हम 0 को और बढ़ा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है, पूर्ण संख्या कहते हैं। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं पूर्णांक के बारे में। तो पूर्णांक क्या होता है दोस्तों, कि पूर्णांक 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के दोस्तों, 3 तरह के। पहला होता है हमारा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक, तीसरा होता है शून्य पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक किसे कहेंगे, जो भी प्लस वाली संख्याएं हैं, जो भी धनात्मक संख्याएं हैं उसे हम क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे प्लस में 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक, इसे हम क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक कहेंगे, क्योंकि ये संख्याएं किस में हैं, प्लस में हैं। और जो ऋणात्मक पूर्णांक होता है वो माइनस में होता है। जैसे -1, -2, -3, -4 और -5, इसी तरह से अनंत तक चली जाएंगी। तो ऋणात्मक पूर्णांक वो होता है जो माइनस वाली संख्याएं हैं, उसे हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। तीसरा आता है दोस्तों शून्य पूर्णांक, और 0 को हम लोग क्या कहेंगे, सीधे सीधे शून्य पूर्णांक कह देंगे। जो शून्य होता है वो क्या होता है, शून्य पूर्णांक होता है। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या क्या होता है, कि ऐसी संख्याएं जिसे हम अंश बटे हर के रूप में व्यक्त कर सकें या दिखा सकें, जहाँ पर अंश और हर क्या होना चाहिए दोस्तों, पूर्णांक होना चाहिए। जो अभी हमने जस्ट पीछे पूर्णांक के बारे में पढ़ा है, उन्हीं पूर्णांकों में से होना चाहिए अंश और हर, और उसका हर 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे दोस्तों, परिमेय संख्या कहेंगे। फिर से एक बार देखते हैं कि ऐसी संख्याएं जिसे हम अंश बटे हर के रूप में दिखा सकें, जहां पर अंश और हर पूर्णांक होना चाहिए और जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो 2/3, 2/3, 5/2 और 1/3, ये सब दोस्तों क्या है कि एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें अंश और हर क्या है, पूर्णांक हैं। क्या है दोस्तों, पूर्णांक है। और किसी संख्या के बटे में 1 लिखने पर भी वह क्या बन जाता है, परिमेय संख्या बन जाता है। ठीक है दोस्तों।
अब दोस्तों हम लोग समझते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो दोस्तों अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं कि ऐसी संख्याएं जिससे हम अंश बटे हर के रूप में दिखा सकते हैं, लेकिन अंश और हर पूर्णांक नहीं होते हैं। दोस्तों जैसे कि ऐसी संख्याएं जिसे हम अंश बटे हर के रूप में दिखा तो सकते हैं, लेकिन अंश और हर पूर्णांक नहीं होते हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जो रूट वाली संख्याएं हैं, जैसे कि जिसका वर्गमूल न निकल सके, जैसे कि रूट में 2 हो गया, रूट में 3 हो गया, रूट में 5 हो गया, रूट में 7 हो गया, या 1/√3 हो गया, या √3/2 हो गया। तो ये सब संख्याएं क्या है दोस्तों? अपरिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि ये p बटे यानी अंश बटे हर के रूप में हैं तो, लेकिन इनका अंश और हर पूर्णांक नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपको इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे।